हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों हम सबको ही अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। यस माय फ्रेंड, हम सबको, आपको, हमें, एक एक बच्चे को अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय फ्रेंड, क्यों हम लोग को अंग्रेज़ी सीखना चाहिए? देखिए माय फ्रेंड, हम लोग को जो एवोल्यूशन है, आज से करीब 200 साल अंग्रेज़ों ने हम लोग को जो इंडिया में है वो मतलब वो क्या किया, हमें रूल किया इंडिया में। तो इंडिया में जब रूल किया उसने, तो उनका जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया, जैसे कि ये पुलिस, ये कोर्ट, ये सब उन लोग का सिस्टम है। जैसे कि लॉ है, लॉर्ड मैकले ने जो लॉ लिखा है, वो सब कुछ लिखा है, वो सब इंग्लिश में लिखा है। आज अगर आप किसी बैंक में जाएंगे, किसी फॉर्म को भरना है, तो इंग्लिश में भरा होता है। आप बोर्ड देखेंगे, बाहर में जितना भी बोर्ड होता है वो लिखा होता है, वो इंग्लिश में होता है। और जितना भी इन्वेंशन किया है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए, जो गूगल है, जो आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। सेकंड सर्च इंजन है यूट्यूब। तो अगर गूगल, यूट्यूब, इसमें कुछ हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो सब कुछ ही इंग्लिश में आता है और उसका एल्गोरिदम में इंग्लिश में ही काम करता है। तो इसी वजह से हम सबको, एक एक आदमी को, हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए। अब क्या करें, अभी वो चीज़ तो बना दिया है। आप बोलेंगे नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी को ही प्रमोट करेंगे। जापान में तो जापानीज़ चलता है, चाइना में तो चाइनीज़ चलता है। करेक्ट है, लेकिन मोस्टली अभी मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है वर्ल्ड में वो इंग्लिश है। उस आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ में ज़्यादातर लोग कन्नड़ा इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको अगर इंग्लिश आता है, जैसे कि मैं गया था, मैं बेंगलोर में, उधर में रहता हूँ कभी। तो मैं जब बेंगलोर, उधर मेरा दोस्त है, तो उस सबसे मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ। केरला का मेरा दोस्त है, या फिर आप पकड़ लेते हैं बेंगलोर, हैदराबाद। वहाँ का जितना भी मेरा दोस्त है, सब इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वो लोग तमिल, तेलुगु, इतना सारा डिफरेंट लैंग्वेज है। वो मतलब मिक्स लैंग्वेज, उतना सीखने में अभी उतना टाइम ही नहीं है, उतना एफर्ट भी चाहता है, एफर्ट भी देना पड़ता है। तो उससे अच्छा मैं इंग्लिश सीख लूँ, और इंग्लिश अगर मुझे अच्छे से आता है, डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरे कनेक्शन भी बढ़ जाएंगे। वही मतलब, अगर हम इंग्लिश सीखते हैं, अगर इंग्लिश सीख के अगर साउथ में जाते हैं, तो वहाँ में जितना भी कंपनीज़ वगैरह है, वहाँ में काम जो होता है सब इंग्लिश में होता है। और वहाँ में क्लाइंट तो सब बाहर का ही होता है, यूएस का, हमें सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से सब काम होता है वो लोग का, सॉफ्टवेयर का काम। तो इस वजह से वो बहुत ही आसान होता है, वो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, डिफरेंट स्टेट के लोगों को कनेक्ट करता है। आप अगर बोलेंगे कि ना, मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, मैं सबको बदल दूंगा, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, मैं गूगल को ही हिंदी में कर दूंगा, या फिर अरबिक में कर दूंगा, या फिर उर्दू में कर दूंगा, ये पंजाबी में कर दूंगा, ये नहीं होने वाला फ्रेंड, ये नहीं होने वाला माय फ्रेंड। आप अकेले इसको चेंज नहीं कर सकते, इस सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। और एक बात है कि आप अगर अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, डेफिनेटली लोग आपको एक दूसरी नज़र से देखते हैं। और ये ट्रू भी है, क्योंकि आप अगर अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं तो आप बाहर के लोगों से डील करते हैं, वर्ल्ड के लोगों से डील करते हैं, आपका एक्सपोजर जो है बड़ा होता है, आप बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं जो कि एक नॉर्मल जो इंसान है, जो मतलब सपोज़ हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसको उतना उसका नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो उसका मतलब अगर वो भाषा सीखता है, ये मीडियम वगैरह नहीं, मतलब अगर वो भाषा सीखता है तो उसका एक्सपोजर बड़ा होता है, वो डिफरेंट कंट्री के लोगों से बात कर सकता है, उसका वर्ल्ड एक घर हो जाएगा उसके लिए। तो इस वजह से हम लोग को इस लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। तो जैसे भी करके हो, आप अगर अपने बच्चे को, आप खुद भी जितना हो सके आप सीखिए इसको। क्योंकि देखिए, आप ये सिस्टम को अब चेंज नहीं कर सकते। आप जो लॉर्ड मैकले ने जो लॉ लिखा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जितना भी बुक्स वगैरह आता है, अभी देखिए, आप अगर शेक्सपियर को पढ़ेंगे, उनका जो पोएट है वो सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए उनका लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो तो आके हिंदी सीख के तो वो नहीं करेगा ना, वो इंग्लिश में ही होगा। तो आपको जितना भी लिटरेचर वगैरह पढ़ना है, या फिर कुछ अच्छे ऑसम बुक्स जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा गया है, हाँ हिंदी में भी है, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ बहुत अच्छे बुक्स वगैरह है, तो आपको सीखना ही चाहिए। अगर वो सीखते हैं तो आप उसको पढ़ पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे तो वो नॉलेज मिलेगा, तो आपको एक्सपोजर बड़ा होगा। तो इसके लिए मतलब आपको सीखना ही पड़ेगा। आप जितना सीखेंगे, और इससे पता चलता है, जब आप अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं तो इससे ऑटोमेटिक पता चलता है कि आपने पढ़ा होगा। आप डेफिनेटली, इसलिए तो हम मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उसने पढ़ा है उस चीज़ों को, उसने पढ़ा है, वो उस नॉलेज को गैदर किया है। इतना ईजी नहीं है दूसरा लैंग्वेज सीखना। तो उसने पढ़ा है उस बुक्स को, तो पढ़ के उसने नॉलेज कुछ गैदर किया है, ये इसलिए वो आपसे थोड़ा बेहतर है। तो इसलिए आप भी पढ़िए, आप भी सीखिए, आप भी बेहतर हो पाएंगे, आपको एक्सपोजर बड़ा मिलेगा। आप एक ही जगह में, एक ही डेमोग्राफी में आप नहीं रहेंगे, आप पूरा वर्ल्ड में फैल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सीखना ही चाहिए, जल्द से जल्द आपको वो लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और आपका जो मतलब सोसाइटी में एक अच्छा लेवल में आप जाएंगे, वहाँ में अभी क्या करेंगे, अभी वो सब वैसे ही बात करते हैं। अभी आप कोई बड़ा सा कॉर्पोरेट सेटअप में जाएंगे, बड़ा सा बड़े बड़े लोगों के साथ। अब टाटा को भी देख लीजिए, जो रतन टाटा है इंडिया का सबसे बड़ा आदमी। तो हाँ, हिंदी भाषी भी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो बाहर में जा पाए, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने कंपनी को, अपने बिज़नेस को बाहर वो एक्सपांड कर पाए। और उसका एक लैंग्वेज बहुत बड़ा एक मतलब हाथ होता है। और जॉब्स में भी होता है, अगर आप अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका ईमेल राइटिंग अच्छा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी काम है वो आपका अच्छा है, डेफिनेटली आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मिलेगा ही, क्योंकि आपको वो आता है प्रॉपरली करना। तो इसलिए आपको जितना हो सके आप सीखिए, इस लैंग्वेज को एक्सपेंड कीजिए, हर साल थोड़ा बेहतर कीजिए अपने आप को। डेफिनेटली आप भी वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और एक पहचान बना पाएंगे जो बड़े बड़े कंपनी से वहाँ में। और आपको नहीं बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक ही जगह में, एक ही गांव में, एक ही डेमोग्राफी के अंदर, एक ही छोटा सा प्लेस में आपको रहना है, उतने में ही आप संतुष्ट है, दैट्स डिफरेंट थिंग। आपको वही गांव में रहना है, उससे बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, आपको आप अपना डिस्ट्रिक्ट ही नहीं छोड़ना है, तो वो डिफरेंट बात है, आपको नहीं चाहिए, आप मत सीखिए। लेकिन आपको अगर थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, थोड़ा सा भी अपने आप को बेहतर करना है, डिफरेंट कल्चर को सीखना है, अपने आप को, अपने बच्चे को भेजना है, तो डेफिनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता इसका है नहीं। कोई भी अच्छा जॉब के लिए आपको, अब इंटरव्यू में फर्स्टली आपका इंग्लिश को जज किया जाता है, ना कि आपके टेक्निकल स्किल को जज किया जाता है, आपका इंग्लिश को जज किया जाता है। तो आपका इंग्लिश जितना बेहतर होगा, डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। सिखाते हैं तो डेफिनेटली आप डबल सीखते हैं। तो मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी इंग्लिश सिखाता हूँ, तो मैं डबल सीखता हूँ। तो आप भी सिखाइए किसी को, डेफिनेटली आप देखेंगे आप भी ग्रो कर रहे हैं, आपके बच्चे या फिर सोसाइटी में भी ग्रोथ हो रहा है, अपने आप को आप वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनी हाउ, बिकॉज आई हैव टू से, मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, इसको सीखना, इस चीज़ को सीखना, उसको अच्छे से समझना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाषा को भूल जाइए, अपने कल्चर को भूल जाइए, वो बात नहीं है। लेकिन आपको अगर वर्ल्ड लेवल पे, या फिर एटलीस्ट जो आपको जो इंडिया है उसमें भी आपको अगर अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको अगर अपना नेटवर्क बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा।